Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उससे पाठ 5 ई की मात्रा। ई की मात्रा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर हमने जो अपनी पिछली कक्षा में ई की मात्रा पढ़ी थी वो छोटी ई की मात्रा थी। आज की कक्षा में हम बड़ी ई की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जब वर्ण में बड़ी ई की मात्रा जुड़ती है तो उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है और बड़ी ई की मात्रा को किस तरह से वर्ण के आगे लगाया जाता है या पीछे लगाया जाता है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से छोटी ई की मात्रा में क्या फर्क होता है ये समझा देती हूँ, क्योंकि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों उनका उच्चारण एक जैसा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको किला, तो किला शब्द में जो है छोटी ई लगती है। वही मैं कहूँ चीता, तो चीता में लगती है बड़ी ई, पर दोनों में सुनाई तो हमें ई देता है। पर लिखने में इनका फर्क किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको सबसे पहले सिखा देती हूँ। जैसे कि देखो, जैसे मैं आपको पहले छोटी ई की मात्रा सिखाती हूँ। जैसे हम लिखते हैं छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई यानी ये वाली ई से होता है इमली, ये होता है हमारा छोटी ई, और ये होती है हमारी बड़ी ई यानी ई से इक। तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, ऊपर मात्रा लगाकर इक। ठीक है, अब जो छोटी ई की मात्रा होती है वो होती है इस तरह से, आप देख रहे हो ये होती है इस तरह से, इसे वर्ण के आगे लगाया जाता है। जबकि जो छोटी ई की मात्रा होती है वो इस तरह से लिखी जाती है, इसे पीछे की तरफ लिखा जाता है। तो दोनों में अंतर आपको दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिखकर आपको दिखाती हूँ। जो छोटी ई की मात्रा होगी वो इस तरह से होगी, छोटी ई की मात्रा इस तरह से, जबकि बड़ी ई की जो मात्रा होगी वो इस तरह से लिखी जाएगी। यानी छोटी ई लगती है वर्ण के आगे की ओर और जो बड़ी ई होती है वो लगती है वर्ण के पीछे की ओर। तो ये हो गया हमारा छोटी ई और बड़ी ई में फर्क। अब वापस से फिर से पाठ की ओर चलते हैं। तो देखिए, आपकी जो हिंदी की किताब है उसको खोलिए, उसमें पाठ 5 है ई की मात्रा। अब यहाँ पर आपको ये एक दिख रहा होगा क्या, ये देखो यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है, पीछे की तरफ, ये इसका निशान है। तो बड़ी ई को हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ईद, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो हिंदी की किताब है उसमें पीछे कुछ स्टिकर दे रखे हैं, उसमें ईद का स्टिकर भी दे रखा है, वो यहाँ पर आपको चिपकाना है। ठीक है, अब देखो, अब शुरू करते हैं ई की मात्रा को पढ़ना। ये है हमारी छोटी यानी बड़ी ई, सॉरी ये है हमारी बड़ी ई। पहला है चीता। चीता को किस तरह से लिखा जाता है, हम लिखते हैं च प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, तो शब्द बन गया चीता। इसी तरह से परिशब्द किस तरह से बनता है, तो प प्लस र प्लस बड़ी ई की मात्रा परी। अब उसके बाद लीची शब्द किस तरह से बनाएंगे हम, तो देखिए ल प्लस बड़ी ई की मात्रा ली प्लस च, च के पीछे हम लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा तो बनेगा ची, तो इस तरह से बना लीची, लीची। अब उसके बाद है दीपक, तो दीपक में भी बड़ी ई की मात्रा का उपयोग किया गया है। तो द प्लस बड़ी ई की मात्रा प प्लस प प्लस क, तो ये बन गया दीपक। अब उसके बाद और शब्द हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे है चील, चील किस तरह से लिखेंगे, चील, तो च प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस ल, तो शब्द बन गया चील। अब हम लिखेंगे 30, तो त प्लस बड़ी ई की मात्रा ती, क्या बना, त के ऊपर हमने बड़ी ई की मात्रा जोड़ी तो बन गया ती प्लस स, तो शब्द बन गया 30। उसके बाद है अगला, अगला शब्द है झील। झील किस तरह से बना, झ, ज से झंडा वाला झ
प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस ल। तो झ पर हमने जोड़ी बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बन गया जी प्लस ल, जी। फिर है नीम, तो न प्लस बड़ी ई की मात्रा नी प्लस म, शब्द बन गया नीम। फिर अगला है तीर। तीर को किस तरह से लिखेंगे? तो तीर लिखेंगे त प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस र, तो शब्द बन गया तीर। उसी प्रकार से शब्द है कील। एक होता है कील, एक होता है किला। पर किला जो है उसमें लगती है छोटी ई की मात्रा, जबकि कील जो शब्द है उसमें लगती है बड़ी ई की मात्रा। तो कैसे लिखेंगे? क प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस ल, कील। अब उसके बाद अगला प्रश्न, अगला वर्ड अब है घड़ी। घड़ी किस तरह से लिखेंगे? घ प्लस ड प्लस बड़ी की मात्रा घड़ी। फिर है न प्लस द प्लस बड़ी की मात्रा नदी। फिर है न प्लस बड़ी की मात्रा नी। क्या बन गया? नी। न के ऊपर हमने यानी न के पीछे हमने बड़ी की मात्रा जोड़ी, तो शब्द क्या हुआ? नी प्लस ला। ल प्लस आ की मात्रा ला। आ की मात्रा हमने सीखी थी, तो न के ऊपर जो किसकी मात्रा जोड़ी हमने? नी बड़ी ई की, तो क्या बना? नी प्लस ल के पीछे आ की मात्रा जोड़ी, तो ला, नीला। अब अगला है खीरा। अब अगला है खीरा। तो खीरा किस तरह से लिखेंगे? ख प्लस बड़ी ई की मात्रा खी प्लस र प्लस आ, तो बन गया खीरा। अब उसके बाद हमें लिखना है पीला। तो पीला किस तरह से लिखेंगे? प प्लस बड़ी ई की मात्रा पी प्लस ल प्लस आ, तो ल में आ की मात्रा जोड़ी तो ला, और प में ई की मात्रा जोड़ी तो पी। जैसे आप देखो, ली तो पीछे ई सुनाई देता है, ची तो पीछे ई सुनाई देता है, नी तो पीछे हमें ई की मात्रा सुनाई देती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे न, जैसे कोई उच्चारण हो, अपन बोलते हैं किसी वर्ण के पीछे अब बड़ी ई की मात्रा को जोड़ने से उसका उच्चारण बदल जाता है। उच्चारण में यानी बोलने में ध्वनि जब हम निकालते अपने मुंह से, तो हमें छोटी ई और बड़ी ई में फर्क बिल्कुल नहीं पता चलता, पर जब हम लिखते हैं तो इसका फर्क हमें साफ साफ दिख जाता है। कैसे? जो छोटी ई होती है वो वर्ण के आगे लगती है, और जो बड़ी ई होती है उसे वर्ण के पीछे लगाया जाता है, इसकी मात्रा को। अब अगला है पपीता। पपीता किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए, प प्लस प प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस त प्लस आ, तो शब्द बन गया पपीता, पपीता। अब उसके बाद है बकरी। तो ब इसमें कोई मात्रा नहीं है, प्लस क इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। अब है र। र के पीछे हम लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बन गया बकरी। फिर उसके बाद है पीपल। पीपल किस तरह से लिखेंगे? प प्लस बड़ी ई की मात्रा पी प्लस प प्लस ल, तो शब्द बन गया पीपल, पीपल यानी पेड़। उसके बाद है शरीर। शरीर किस तरह से लिखेंगे? तो श, शलगम वाला श प्लस र प्लस पीछे लगाएंगे हम बड़ी ई की मात्रा री प्लस र, तो शब्द बन गया शरीर यानी हमारी बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट है पनीर। तो प इसमें कोई मात्रा नहीं है, प्लस न के पीछे हम लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा नी प्लस र, शब्द बन गया पनीर। अब उसके बाद अगला है लकड़ी। तो ल प्लस क प्लस ड़, ठीक है, सड़क में जो ड़ आता है वो ड़, और उसके पीछे हमने लगाई बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन गया? लकड़ी। अब उसके बाद है नाशपाती।
तो नाशपाती किस तरह से बना, न के पीछे आ की मात्रा ना प्लस श नाश प्लस प प्लस आ की मात्रा प्लस त प्लस त के पीछे बड़ी ई, तो नाशपाती। क्या बन गया, नाशपाती। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे बड़ी ई को किस तरह से वर्णों के पीछे लगाया जाता है। इसे हमेशा लिखने में जब बड़ी ई होती है उसको हमेशा पीछे लिखा जाता है, ना कि आगे। अब देखो यहाँ पर आपको वाक्य दे रखे हैं, उन वाक्यों को हम पढ़ना सीखते हैं। चीता आया झील पर। क्या है, चीता में भी आपको बड़ी ई दिख रही है और झील में भी बड़ी ई दिख रही है। चीता आया झील पर, पानी पी गया आकर। वीर का जब तीर चला, वीर का जब तीर चला, चीता भागा घबरा कर। गीता की बकरी पास चर रही। तो इसमें सबसे ज्यादा ई की मात्रा आपको देखने को मिल रही है, दिखती व घबराई सी, दिखती व घबराई सी। भागी सरपट इतनी जल्दी, लगती वह डरी डरी सी। तो देखा आपने, जो आपको यहाँ पर पीछे मात्राएं दिख रही है वो सारी मात्राएं बड़ी ई की मात्राएं हैं। तो जैसे चीता में बड़ी ई की मात्रा है, झील तो झ के पीछे भी बड़ी ई की मात्रा है, पानी में भी बड़ी ई की मात्रा है, पी में भी बड़ी ई की मात्रा है, त के पीछे भी बड़ी ई की मात्रा लग गई है, तो क्या बना, ती रती। तो इस तरह से इस वाक्य जो हमने पढ़े बड़ी की मात्रा के, उसमें आपको कुछ आ की मात्रा के भी दिख गए, आपको कुछ ऐसे शब्द भी मिले जिसमें मात्रा ही नहीं थी, जो 4 वर्णों के शब्द थे, और कुछ ऐसे थे जिसमें ई की मात्रा है। तो क्या हो गया, चीता आया झील पर, पानी पी गया आकर। वीर का जब तीर चला, चीता भागा घबरा कर। गीता की बकरी पास चल रही, दिखती वह घबराई सी। भागी सरपट इतनी जल्दी, लगती वह डरी डरी सी। इस तरह से आपको भी घर पर बैठकर जो है इन वाक्यों को पढ़ना सीखना है। सबसे पहले क्या सीखेंगे, ई की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे, उसके शब्द सीखेंगे। अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, रिक्त स्थान भरो। अब आपको क्या करना है, कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं वो आपको भरने हैं। तो देखो, चीता खाली जगह पर आया, तो चीता कहाँ पर आया, हमने आया पढ़ा था, चीता आया झील पर, तो इसका उत्तर लिखेंगे झील। झील क्या होती है, जहां पर पानी होता है। वीर का चला, वीर का क्या चला, वीर का तीर चला, वीर का तीर चला। फिर अगला है कि बकरी चर रही, किसकी बकरी चर रही थी, गीता की बकरी चर रही। फिर है सरपट भागी, कौन भागी, गीता या बकरी, तो हमने पढ़ा था बकरी सरपट भागी, भागी सरपट इतनी जल्दी, कौन, बकरी, तो हम लिखेंगे बकरी। उसके बाद है चीता खाली जगह पी गया, चीता क्या पी गया, पानी, तो हम लिखेंगे चीता पानी पी गया। तो क्या बन गया रिक्त स्थान, चीता झील पर आया, वीर का तीर चला, गीता की बकरी चर रही, बकरी सरपट भागी, और चीता पानी पी गया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे थे, है ना, उसमें से एक चुनना था। जैसे झील सही उत्तर है, तीर सही उत्तर है, गीता सही उत्तर है, बकरी सही उत्तर है, और पानी सही उत्तर है। इस तरह से आपको जो है ये रिक्त स्थान करनी थी, और किसमें, अपनी हिंदी की बुक में ही करनी है। अब आज का होमवर्क क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले होमवर्क क्या है, क्या करेंगे, सबसे पहले कार्य लिखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं। सबसे पहले लिखेंगे कक्षा कार्य। पाठ 4 तक हमने कर लिए थे हिंदी में, अब आज की नए पेज से लिखेंगे कक्षा कार्य। फिर लिखेंगे पाठ 5 ई की
मात्रा, कौन सी? बड़ी ई की मात्रा, ई की मात्रा कैसी होती है? ई की मात्रा पीछे की ओर लगती है, तो इस तरह से लिखेंगे। फिर लिखेंगे ई की मात्रा से बने शब्द, ई की यानी बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द, बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द। फिर जो भी शब्द आपको अच्छे लगे वो 10 शब्द आप कर लेना। कौन कौन से थे? बहुत सारे थे, जो भी आपको सीता, परी, लीची, दीपक, नाशपाती, पन्नी, लकड़ी, पीला, खीरा, नीला, नदी, पीपल, बकरी, घड़ी, चीज। तो बहुत सारे हैं, जो भी आपको पसंद आए इनमें से कोई भी आप 10 शब्द लिख लेना। तो क्या हो गया होमवर्क? कक्षा कार्य लिखेंगे, पार्ट 5 ई की मात्रा लिखेंगे और लिखेंगे ई की मात्रा से बने शब्द। तो ये हो गई हमारे आज की क्लास, जिसमें हमने ई की मात्रा को भी पढ़ना सीखा है। आगे की क्लास में हम और भी ई की मात्रा से बने पाठ और कविताओं को पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक थी, यानी एक थी नाम की कोई कविता है, उससे पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो आज का आपका काम क्या हो गया घर पर? आपको ई की मात्रा को पढ़ना अच्छे से सीखना है और ई की मात्रा से बने कोई 10 शब्द अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। पार्ट 5 लिखेंगे, ई की मात्रा, कक्षा कार्य लिखेंगे और आज के दिनांक लगाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ई की मात्रा जो है समझ आ रही होगी, इसे किस तरह से लिखा जाता है कि और पीछे लिखा जाता है या आगे लिखा जाता है। तो ई की मात्रा को पीछे लिखा जाता है, बड़ी ई की मात्रा को, और इसे किस तरह से पढ़ा जाता है, इसके जुड़ने से वर्ण का उच्चारण किस तरह से बदल जाता है, ये भी समझ आ रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।